जी हाँ दोस्तों, तो 30 साल पुराना बीजेपी का बांकीपुर ढहेगा किला। पीके का धांसू प्लान, खुद मैदान में उतरे पीके। उधर नितिन नवीन की सारी पोल पट्टी खुल गई और प्लान पीके का देख बीजेपी का मानो पत्ता साफ। सोच में डूबे नवीन साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हड़बड़ाए, किया ऐलान। दोस्तों, क्या बीजेपी का 30 साल पुराना अजय किला ढहने वाला है? आखिर 30 साल के बावजूद बीजेपी ने वहां बदला क्या? बांकीपुर खुल कर क्या कह रहा है? 30 साल बीजेपी रही, लेकिन आप देखिएगा तो लगेगा अरे भाई साहब गजब, 30 साल में किया क्या है? क्या पटना का बांकीपुर इस बार इतिहास बदलने जा रहा है? जी हां दोस्तों, चुनावी बिसात बिछाने के सबसे बड़े बाजीगर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी के बड़े बड़े सुरमाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालत ये कि पीके का ये लीक प्रूफ और हाईटेक प्लान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हड़बड़ाए, सोच में डूबे, किसे उतार दिया मैदान में। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं प्लान। दोस्तों बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जीते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सीट छोड़ दी। चुनाव आयोग के हिसाब से मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के साथ ही साथ बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को परिणाम आना है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत और अजय गढ़ माना जाता है। 1995 के बाद से पार्टी लगातार यहां कभी हारी नहीं है और इस प्रतिष्ठित सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन नवीन लगातार 5 बार यानी 2006 से जो कि उन्होंने उपचुनाव पिता के बाद लड़ा और जीता, और 2006 से 2025 तक या इस्तीफा देने के पहले तक वो विधायक थे। यानी 30 साल से यहाँ बीजेपी ही है, लेकिन पीके ने कैसे वहाँ की पोल पट्टी खोल कर रख दी, आगे देखिएगा। राज्यसभा फिलहाल नितिन नवीन साहब चले गए हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सबसे शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं, तो सीट छोड़ी और वहाँ उपचुनाव हो रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जबरदस्त गर्मी फिलहाल फिर से बढ़ गई है। वजह यही बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव। लेकिन ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में 2025 के विधानसभा चुनाव में खुद को, अपने आप को मैदान से दूर करने वाले, पैर पीछे खींचने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नितिन नवीन की सीट पर, उनकी छोड़ी हुई सीट पर खुद मैदान में कूद पड़े हैं। जनसुराज के पीके अब खुद नेता बनकर बांकीपुर की सड़कों पर लगातार पसीना बहा रहे हैं। सुबह से शाम तक का शेड्यूल अलग से तैयार कर लिया, जो कि विपक्ष की हालत देख लीजिए क्या है। और फिलहाल जनसुराज कोशिश कर रही है किसी भी तरह एक सीट, कम से कम शुरुआत तो हमारी सदन में हम पहुंचे तो कम से कम। बड़ी बड़ी पार्टियां और उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर खुद विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हुए, लेकिन एक बार फिर कोशिश में खुद मैदान में उतर आए हैं। पीके का स्टाइल हालांकि बिल्कुल अलग है, बड़ी रैलियां नहीं कर रहे हैं, बड़े लाउड स्पीकर का शोर नहीं है। एक बेहद हाईटेक चुनावी रणनीति तैयार किया इन्होंने फिलहाल इस उपचुनाव के लिए, पिछले चुनाव से सबक लेते हुए। अब सुबह का पहला सूरज, उसके बाद आधी रात तक जनसुराज की टीम देखिए कैसे एक्टिव हो गई है। 24 घंटे का ये पूरा चक्रव्यूह बीजेपी को मात देने के लिए। दोस्तों, पटना की बांकीपुर इलाका वैसे तो इसे राजनीति का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ हवा कुछ बदली सी है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक जनसुराज की टीम ने एक अनोखा, बेहद आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया है। पारंपरिक राजनीति के सारे पुराने ढर्रे को पीछे छोड़ते हुए पीके की टीम का काम सुबह ठीक 6 बजे से शुरू हो जाता है। फिलहाल सुबह 6 बजते ही पीके की यूथ विंग मैदान में आ जाती है। ये युवा पटना के पार्कों में, गांधी मैदान में सुबह के समय
प्रमुख चाय की सजने वाली दुकानों पर पहुंच जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बुजुर्गों, नौकर पेशा लोगों से, तमाम लोगों से संवाद करते हैं। चर्चा जाति या धर्म पर नहीं होती, बात होती है बांकीपुर के असली मुद्दों पर चर्चा होती है। जल जमाव, यहाँ के ट्रैफिक पर, बदहाल ड्रेनेज सिस्टम पर। और सुबह ढलते ही दोपहर 11 बजे बजते ही जनसुराज की एक और ख़ास टीम मैदान में एक्टिव हो जाती है। इन्हें नाम दिया गया है महिला ब्रिगेड। दोपहर 11 बजे यानी सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक ये महिलाएं बांकीपुर के शहरी और रिहायशी इलाकों में घर घर जाकर दस्तक देती हैं। इनका निशाना है घर की महिलाएं, यानी साइलेंट वोटर। ये सीधे रसोई के बजट, बच्चों की पढ़ाई, महंगी फीस और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत करती हैं। ये टीम महिलाओं को समझाती है, बताती है कि पैसों के जाल में नहीं आना है। प्रशांत किशोर के पास इन सब समस्याओं का क्या विजन है, ये सब। और जब शाम को लोग दफ्तरों से घर लौट रहे होते हैं तो शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच कंकड़बाग, बोरिंग रोड और कदम कुआं जैसे सबसे व्यस्त चौराहों पर अचानक भीड़ जुटने लगती है। लाउड स्पीकर का शोर नहीं, बल्कि यहां से शुरू होते हैं नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब। जनसुराज की सांस्कृतिक टीम इन नाटकों के जरिए मनोरंजन के अंदाज में बिहार के 30 सालों की राजनीति पर तीखा तंज कसती है। लालू नीतीश के राज की कमियों को युवाओं के सामने बेहद दिलचस्प तरीके से रखती है। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि बांकीपुर की जनता ने दशकों से एक ही पार्टी को एक मुश्त वोट दिया है, लेकिन बदले में इस क्षेत्र को क्या मिला? नितिन नवीन साहब 2006 से हैं, उन्होंने दिया क्या? जल जमाव, जाम, खराब सड़कें। जनता को तय करना है कि उन्हें जाति के नाम पर वोट देना है, बच्चों के भविष्य के लिए। प्रशांत किशोर इस आक्रामक रणनीति के निशाने पर 2 ही सबसे बड़े राजनीतिक धर्रे हैं, राजनीतिक धर्रे। पहला निशाना भारतीय जनता पार्टी, जो 30 साल से यहाँ जिसका गढ़ है ये। पीके जनता को समझा रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और वही उनका दूसरा निशाना है राष्ट्रीय जनता दल, यानी लालू यादव परिवार। पीके का कहना है कि विपक्ष के पास बिहार को सुधारने का कोई प्लान ही नहीं है, वो सिर्फ जाति का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी की भी लगातार प्लानिंग यहाँ अलग तरह से चल रही है। बांकीपुर कैसे लिया जाए अपने आप को, कैसे 25 से 26 हुआ जाए। बांकीपुर का ये उपचुनाव अब केवल एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है। जनसुराज का डिजिटल वॉर रूम और 24 घंटे काम करने वाली ग्राउंड टीम हर एक वोटर के फोन और घर तक पहुंच चुकी है। पारंपरिक राजनीति का मजबूत किला है ये एक तरफ। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का ये आधुनिक और हाईटेक चुनावी मैनेजमेंट देखना होगा। बांकीपुर की जनता पीके के इस नए विजन पर कितना भरोसा जताती है। प्रशांत किशोर का विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ये फैसला वैसे कई मायनों में हैरान करने वाला है, क्योंकि बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और राज्य में उसका नेतृत्व भी, यानी बीजेपी का ही नेतृत्व है। सरकार भी चल रही है बीजेपी की, पूरी तरह से सीएम बीजेपी का है। ऐसे में प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। जनसुराज का जो चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव में हाल हुआ, वही इसमें भी होगा। और इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर खुद मैदान में कूद चुके हैं। पिछली बार नहीं आए थे, सबने निशाना साधा था कि भाई चुनाव लड़ाना है, पार्टी बनानी है, सरकार बनानी है, खुद क्यों नहीं लड़ते। प्रशांत किशोर को लोग बता रहे थे चुनाव लड़ाना आसान है, लड़ना मुश्किल है। सब तमाम चीजों को सोचते हुए पीके मैदान में उतर आए हैं, वो भी बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में, वो भी नितिन नवीन की खाली की गई सीट पर, वहां पर जहां बीजेपी 30 साल से है। तो ऐसा में सवाल है प्रशांत किशोर कैसे मुकाबला करेंगे, प्रशांत किशोर क्या चुनौती दे पाएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन क्या अपने आप को 2025 के विधानसभा चुनाव से बाहर निकाल पाया है, चुनौती दे पाएगा, मुकाबले में है, कैसे समन्वय बन पाएगा, आपसी सहमति हो पाएगी, कौन उम्मीदवार होगा। क्योंकि आरजेडी इन दिनों आप देखिए राज्यसभा में किसे भेजा जाता है उस पर विवाद है, इधर विधान परिषद किसे, उस पर विवाद है। सुनील सिंह अभी विधान परिषद उन्हें बनाया गया, उस पर भी सवाल था। आरजेडी का फैसला ले कौन रहा है, वो हालांकि तेज प्रताप चंदाचोर बता रहे हैं, बहन रोहिणी आचार्य लगातार निशाने साध रही हैं, तेजस्वी यादव के फैसलों पर सवाल है। लेकिन अब देखना होगा कौन किस पर भारी है। हालांकि उपचुनाव को लेकर हर तरफ तैयारी है, आने वाला वक्त तय करेगा किसने मारी बाजी और किसे मिली शिकस्त। राय आपकी जो भी हो इस सीट को लेकर। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते रह गई थी, बीजेपी अब हड़बड़ाए, देखिए ऐलान कर दिया बीजेपी ने। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अभी की खबर है।
हो सकता है आप तक ये जब खबर पहुंचे तो 2-2.5 घंटे या 1-1.5 घंटे पहले की यह खबर हो। बीजेपी ने बांकीपुर से अभिषेक सिन्हा बंटी को उम्मीदवार बनाया है। जानकारी के हिसाब से अभिषेक सिन्हा बंटी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। बताया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक सिन्हा बंटी लंबे समय से एक्टिव हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी करीबी हैं। ऐसे में बीजेपी में इस बार एक बार फिर से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। बांकीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार बनाया गया अभिषेक कुमार फिलहाल बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं। अभिषेक बीजेपी पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिषेक बंटी मंडल में महामंत्री और मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता जो वर्षों से संगठन से जुड़ा है उसे उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के हिसाब से अभिषेक सिन्हा 9 जुलाई को एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हो सकते हैं। अब खबर पे आपकी जो भी राय हो जरूर दीजिएगा।